कि ये कैसी लगती है। हेलो, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। और समय है दोपहर का। आज के व्लॉग का स्टार्ट होता है कल के व्लॉग के आगे से। जैसे मैंने कल बताया था कि मुझे जाना है बाहर और रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के कपड़े लाने हैं, मतलब बेटी के कपड़े लाने हैं और मुझे अपने भी कपड़े लाने हैं, और घर के बहुत से आइटम है जो मतलब जिनकी ज़रूरत है वो भी मुझे लेके आने हैं। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह ही जल्दी काम ख़त्म करके और 9 बजे ही निकल जाएंगे, लेकिन बाद में जब मैंने हस्बैंड से बात की कि बेटी को साथ लेके चलते हैं क्योंकि उसके भी कपड़े आएंगे तो उसका साथ जाना ज़रूरी है, फिर उसको पसंद नहीं आएंगे तो फालतू में यही है कि फिर बदलने के लिए जाओ, बार बार के चक्कर लगते हैं। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है। तो अभी बच्चे आए नहीं हैं और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। खाने में बना रही हूँ पालक की सब्जी। सब्जी का मतलब पालक का साग बोलते हैं। मैंने उसे पालक को अच्छे से धो के और उबलने के लिए चढ़ा दिया है, और उबलने के बाद मैंने इसको मोटा मतलब मिक्सी में पीस लिया है। मोटा मोटा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और मैंने कट कर लिए हैं आलू, और इसमें मैंने डाल लिया है मतलब थोड़ा दही, मतलब छाछ बोल सकते हैं। छाछ में 1 चम्मच बेसन है, और इसमें बाकी मतलब एक छोटी वाली कटोरी में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। तो ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ मेरी सासू माँ की स्टाइल से। पालक का साग मुझे आता नहीं था, वैसे तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था शादी से पहले, लेकिन ज़्यादातर डिश मैं अपनी मम्मी की स्टाइल से बनाती हूँ। जैसे मेरी मम्मी बनाती थी वैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन ये पालक का साग मैं उस तरह बनाती हूँ जिस तरह मेरी सासू माँ बनाती है, उन्हीं से मैंने सीखा है। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है और मैंने डाल दिया है हल्का जीरा और उसमें थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं कटे हुए आलू। आलू यहीं पे डालते हैं, मेरी सासू माँ ही डालती है आलू पालक के साग में। हमारे घर में आलू कोई भी पालक के साग में नहीं डालता है। लेकिन अभी हमें मतलब सभी को इसी तरीके का पालक का साग अच्छा लगता है, आदत पड़ गई है। मुझे भी अभी अच्छा लगने लगा है, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था इस तरह से, लेकिन अभी अच्छा लगता है। और हस्बैंड को भी, मतलब हस्बैंड जब भी आते हैं पालक कुछ ज़्यादा ही बनवाते हैं, उन्हें भी पसंद है। तो आलू को तेल में गोल्डन भून लिया है, और गोल्डन भूनने के बाद अभी मैंने वो जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो डाल दिया है। इस साग में मैं हरी मिर्च का यूज़ करूँगी, लाल मिर्च यूज़ नहीं करूँगी। इन सभी को हमने अच्छे से भून लिया है मीडियम गैस पे, और अच्छे से आलू भी भून चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पालक जो मैंने मोटा पीस के रखा था। और पालक डालने के बाद ये छाछ जिसमें 1 चम्मच बेसन मिली हुई है, वो क्या बोलते हैं कि इसको आलन लगाना बोलते हैं। हमारी मम्मी ऐसे ही बोलती थी कि आलन लगा दिया है, तो इसमें छाछ का ही लगता है आलन। तो मेरी मम्मी शायद आटे का यूज़ करती थी, लेकिन मेरी सास बेसन का यूज़ करती है, तो मैं भी साग को हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, मतलब बिल्कुल मीडियम गैस पे अच्छे से मतलब खदका लिया है धीरे धीरे। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बन चुका है, साग पूरी तरह से बन गया है। और अभी मैं रोटियां बना लूँगी। बच्चे भी आ गए थे और हम सभी ने खाना भी खा लिया था। खाना खाने के बाद गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी और बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। ये जो मेरे एक कान का ईयर रिंग है, इसके जो पीछे की डाट है वो फ्री होके रखी है, मतलब इसका खुलने का डर रहता है घर में, तो फिर भी मैंने अटका के रखा था। तो मैंने सोचा कि बाहर जा रही हूँ, कभी कहीं पे गिर जाए, फालतू में नुकसान हो जाएगा, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और सोच रही हूँ कि जा ही रही हूँ तो इसमें डाट भी मतलब दूसरा चेंज करा लूँगी, ताकि इसका खोने का फिर डर ना रहे। पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है, तो गड्ढे वगैरह का पता चलता नहीं है, और मुझे लगता है डर, तो मैंने बोल दिया था मुझे नीचे उतार दो पहले ही, क्योंकि मुझे पानी में गिरने से अच्छा है कि मैं पहले ही उतर जाऊं। हस्बैंड ने तो मना किया था, लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे उतार दो। तो सबसे पहले मैं चली गई थी सुनार की दुकान में, और वहाँ पर मैंने ईयर रिंग की डाट चेंज करा।
पहले सोचा कि शुरू में कुछ पेट में डाल लेते हैं, कुछ ठंडा ठंडा। मौसम भी मतलब एकदम से धूप निकल गई थी और गर्मी भी लगने लगी थी, तो फिर हमने पिया सभी ने मैंगो शेक। उसके बाद हमने सोचा कि जो सबसे ज़रूरी काम है पहले वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि राखी के बिना कैसी रक्षाबंधन। तो सबसे पहले आ गए राखी की दुकान पे, और राखियाँ तो अच्छी अच्छी हैं लेकिन रेट भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई भी राखी 40-50 रुपये से कोई भी राखी कम नहीं है। मीडियम जो भी मतलब हल्की भी राखी है वो भी 40-50 रुपये से कम नहीं है। और यहाँ पे मैं स्पेशल अपने भाई के लिए राखी ले रही हूँ, और बेटी को यहाँ पे पसंद आई नहीं है तो वो यहाँ से नहीं ले रही है, तो मैंने सिर्फ एक राखी वहाँ से ली है अपने भाई के लिए। और फिर आ गए हैं बेटी के लिए कपड़े देखने के लिए, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। कपड़े देखने के बाद मैंने देखी है अपने लिए चप्पल, क्योंकि और चप्पल मतलब मेरे पैर में पूरी लूज आ रही है। शॉपिंग हमारी हो गई है, जो हमने लिया और जो नहीं लिया वो सब मैं आपको घर जाने के बाद दिखाऊंगी। फाइनली अब हो गया है अंधेरा, और अभी हमने सोचा कि हम खाना खाते हैं, और खाना खा के फिर हम सीधे चलेंगे घर। हो गया है कब मतलब लगभग 9 के करीब, और हम आ गए थे। हमें आते आते हो गया था अंधेरा। होता है ना, कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है, और बाकी जब बच्चों का सामान खरीदते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और टाइम भी इतना लग गया, लेकिन बेटी के कपड़े आए नहीं, उसे पसंद नहीं आए कपड़े। सूट वगैरह खूब अच्छे थे लेकिन उसने लिए नहीं। सूट वो अच्छे मतलब पहनती नहीं है इतने ज़्यादा, तो उसने लिए नहीं थे। बाकी जीन्स टॉप उसे पसंद नहीं आए। बाकी मेरी साड़ी आ गई है, और मेरी साड़ी मेरी पसंद की नहीं बल्कि हस्बैंड की पसंद की है, और साड़ी कैसी है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। बाकी घर का कुछ आइटम लेके आई हूँ। जैसे होता है ना कि कुछ भी आइटम ऐसा होता है कि लेना है, तो ऐसे सोचती हूँ हस्बैंड आएंगे तो ही वो सामान खरीदूंगी, तो इसलिए उन्हीं के वेट में काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो आइटम भी मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। बाकी खाना हम बाहर खा के आ गए थे। कभी कभी खाना खा लेना चाहिए बाहर का, और डेली खाते हैं तो अच्छा रहता नहीं है। डेली वैसे खाने को मिलता भी नहीं है, गांव में कौन बार बार बाहर जाता है। तो बेटी भी बोली कि खाना खा के चलते हैं, और मैंने भी सोचा कि अब घर जाके कौन बनाएगा, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। तो खाना भी खा के आए थे, और बेटे के लिए पार्सल करा के लेके आए थे। अभी मैंने उन सबको दूध दे दिया है, और वो नीचे और मैं हूँ अभी ऊपर, क्योंकि अभी मेरे को आपको दिखाना है कि मैं क्या सामान लेके आई थी। उसके बाद मेरे को करना है व्लॉग का एंड, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो घर का आइटम है वो, और लास्ट में दिखाऊंगी मैं मेरी साड़ी, जो कि हस्बैंड ने पसंद की है। ये मैं लेके आई हूँ एक कढ़ाई, जो कि स्टील की है। वैसे तो मतलब ज्यादातर ऐसे ही बोला जाता है कि स्टील की कढ़ाई में जल जाती है सब्जी, लेकिन ये मतलब बहुत भारी है। ऐसे बोला था दुकानदार की, क्या बोलते हैं, 2-3 प्लेट है इसमें, मतलब कोटिंग है इसमें स्टील की, तो इसलिए इसमें सब्जी जलने का कोई भी वो नहीं है, और ये भारी भी बहुत है। मैं इसका हर्ष का नाम लिखवा के लाई उसमें। क्यों मेरा बेटा ना है। तो ये है कढ़ाई। वैसे मैं सोची थी कि सिल्वर की लूं, सिल्वर की मेरे पास है, और नॉन स्टिक कढ़ाई इतनी ज्यादा मतलब घरों में यूज अच्छे से होती नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है लेने का, मतलब जल्दी खराब हो जाती है। ये ऐसी चीजें जो लाइफ टाइम चलती है, हमारे बच्चे भी नहीं यूज कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें लेनी चाहिए। तो मैं स्टील की ये कढ़ाई है, और ये मतलब बहुत ही भारी है कढ़ाई। इसका ये ढक है। दूसरी ये है ट्रे, जो कि मेरे घर में ट्रे थी, टूट चुकी थी। ट्रे तो क्या थी, मतलब जब मैं बेंगलोर में रहती थी तब की ट्रे थी वो, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम चली थी, लेकिन अभी वो टूट गई थी, तो ट्रे की जरूरत थी। ट्रे तो मेरे को एक ही चाहिए थी, लेकिन जो एक सिंगल पीस था वो ऐसा खास था नहीं, तो ये 3 का पीस है। इसमें एक ये छोटी है, फिर उससे बड़ी है, और फिर उससे बड़ी है। ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची जैसे घर में छोटी यूज कर सकते हैं, 1-2 कप ही रखे जाते हैं, और जैसे ऐसे लेके आई हूँ। ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं है।
ये है कटिंग बोर्ड, जिसकी मेरे घर में बहुत दिनों से डिमांड थी कि एक कटिंग बोर्ड घर में होना चाहिए। इसकी मतलब मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी को इसकी जरूरत है, जो कि कभी कभी ही मतलब वो अपनी पसंद का खाना बनाते हैं, तो उन्हें चाहिए कटिंग बोर्ड। मैं तो हाथ से ही कट कर लेती हूँ प्याज वगैरह टमाटर सब, लेकिन उन्हें कटिंग बोर्ड चाहिए। अगर कटिंग बोर्ड चाहिए था तो फिर उन्हें अपना चाकू भी अपनी पसंद का ही चाहिए था, तो वो इसके हिसाब से लेके आए हैं ये वाला चाकू कि इस पर यही काम देगा, धारदार। हाँ नाइफ, हम भाई हिंदी लोग हैं, हम हिंदी बोलेंगे, तो चाकू नाइफ। ये लेके आई हूँ आंवला रीठा शिकाकाई, जो कि शैम्पू में यूज किया जाता है, जिन्हें करती है मेरी बेटी। मुझे फिलहाल टाइम नहीं है तो वो ही इन्हें यूज करती है। ये मैं लेके आई हूँ अपनी सैंडल तो मतलब ऐसे फैंसी नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे है कि आरामदायक है, आप अपन आराम से पहन सकते हैं। कोई ये नहीं है कि जैसे चुभने वाला काम या कुछ ज्यादा फैंसी होती है ना, हील होती है, ऐसा कुछ नहीं। हील है लेकिन मतलब फ्लैट में ऐसा है। तो ये मतलब बहुत ही सुंदर चप्पल है, मेरे को बहुत सुंदर लगी तो मैं लेके आई हूँ, हस्बैंड को भी पसंद आई थी। और कलर कुछ डिफरेंट है, सोचा कुछ मतलब मेरे हस्बैंड की कुछ अलग ही चॉइस है कि कुछ डिफरेंट ट्राई करो, तो कुछ डिफरेंट कलर लेके आए हैं। वरना हमेशा मैरून ब्लैक चप्पलों में यही कलर आता है, मेरी में तो हमेशा यही आते हैं, तो ये कुछ डिफरेंट है। अभी तो नहीं है इसीलिए बेड पे रख देती हूँ। बाकी राखियां, जो कि मतलब राखी का तो त्योहार है, शॉपिंग तो राखी की हो रही थी। तो ये राखियां हैं जो मेरी बेटी ने अपने तीनों भाइयों के लिए पसंद की है, ये वाली, जिन पे मतलब खाटू श्याम जी हैं, दिख रही होगी, ये खाटू श्याम जी हैं, तो उसने ये पसंद की है, इसे ये पसंद आई है स्पेशल अपने तीनों भाइयों के लिए। बाकी मतलब जो ऐसे है जो राखी मतलब किसी के लिए भी चाहिए, वो राखियां मैंने पहले यहीं से खरीद ली थी, तो ये स्पेशल ये अपने तीनों भाइयों के लिए लेके आई है। भाई की राखी ये मैं लेके आई हूँ, मेरे भाई की राखी जैसी मेरी पसंद है वैसी मैं राखी मैं लेके आई हूँ, स्पेशल मेरे भाई के लिए। जय श्री राम छपा हुआ है, मतलब इस पे लिखा हुआ है। एक नेल पॉलिश तो वैसे ढेरों हैं, रखी हुई है घर में, लेकिन फिर भी मैं एक लेके आई हूँ। अब बारी है मेरी स्पेशल साड़ी की, जो कि हस्बैंड ने पसंद की है। उनकी चॉइस कैसी है आप लोग बताना और मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब तो ये है वो साड़ी, हल्का पिंक कलर है और अच्छी है साड़ी, तो मस्त है। मेरे मतलब पसंद तो मुझे भी आई, लेकिन इतनी महंगी मैं लेना चाहती नहीं थी। ये मतलब पार्टी वेयर साड़ी है, नजर आ रही होगी शायद ढंग से। और अभी मेरे को पता नहीं है इसका ब्लाउज सिल पाएगा या नहीं सिल पाएगा। सिल कैसे पाएगा, हम साड़ी लेके आ गए थे तो उसने बोला, साड़ी जैसे पसंद करने के बाद उसने बोला था कि मैं इसमें फॉल वगैरह लगवा दूंगा और फिर आप लेके चले जाना। तो मैं बोली फॉल तो मैं खुद लगा लूंगी, तो वो बोला पैसे चार्ज नहीं लगेगा, इसी में कट कर लिया है। और चार्ज वो लेगा भी क्यों, उसने इसका दाम भी मतलब ज्यादा ही लिया है, तो फॉल मैं सोची वो लगा देगा। फॉल लगने के बाद जब हम उसकी दुकान पे इसको लेने के लिए गए तो इसका ब्लाउज वहीं पे रह गया। जब हम रास्ते में आ गए थे तो उसका फोन आया था कि भैया ब्लाउज यहाँ पे रह गया, तो मैं सोची कि अब तेरा रह गया तो तू वहीं पे रख। और अभी मेरे पास है एक ब्लैक ब्लाउज, फैंसी है, जो मैं पहनूंगी, आपको दिखाऊंगी, और अगर वो आ गया तो उसको सिलूंगी। बाकी ये है साड़ी, जो आपको पहनने के बाद नजर आएगी कि कैसी है। बाकी फुल मैं इसका मतलब लुक आपको पहनने के बाद दिखाऊंगी कि ये कैसी लगती है। तो ये थी आज की शॉपिंग। लेकिन वो बोल रहा था इसमें मतलब हाथ का वर्क है पूरा, कैसे बोल रहा था वो, मतलब सूरत से लेते तो छाप देता है, ऐसा कुछ बोल रहा था ना। और ऐसे बोल रहा था मतलब ये इसमें पूरा वर्क हाथ का है, ये वो ऐसे बोल रहा था, मेरे को नहीं पता हाथ का है या नहीं है, लेकिन वो ऐसे बोल रहा था कि हाथ का है। वैसे साड़ी सुंदर है।